और लगा वैसे बाकी चीज़ों में देखिए कई बार एक हमें ऐसे पता चलता है कि पाकिस्तान फाइनेंशियली इतना अच्छा नहीं कर रहा, तो मुझे लगा कि बहुत डिफरेंस होगा, बट ओवरऑल उतना कुछ डिफरेंस नहीं नज़र आया। वो मल्टीनेशनल चेन जो हम यहाँ देखते हैं, खाने पीने की कॉफ़ी शॉप्स, फ्राइड चिकन, KFC, वो सब कुछ था। बट एक अगर फ़र्क जो मोटा मोटा मुझे नज़र आया, मुझे उसने दिल्ली की याद दिलाई, 20 साल पुरानी दिल्ली की। कैसे, मतलब अगर आप एयरपोर्ट देखो तो जो हमारा पहले यहाँ टर्मिनल 2 हुआ करता, टर्मिनल 3 बनने से पहले इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 2 होता था, वो जिस तरह का था बिल्कुल वैसा मुझे वहाँ का लाहौर का एयरपोर्ट लगा। बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर भी, जैसे अब क्योंकि नॉट दिल्ली बट दिल्ली NCR इतना बड़ा हो गया है कि आप गुड़गांव नोएडा जाते हो तो स्काई स्क्रेपर्स, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नॉर्मल सी बात हो गई है। वहाँ बहुत कम और लिमिटेड है, उतनी ही है जितनी दिल्ली में पहले वो 12 खंबा रोड होती थी, वहीं आपको बस उतनी स्काई स्क्रेपर्स नज़र आते थे। तो वैसा ही आर्किटेक्ट, वैसा ही दिल्ली, मतलब क्वाइट लाइक दिल्ली बट 20 ईयर्स पहले वाला दिल्ली वैसा लगा। लेकिन बाकी खाने पीने की चीज़ लेके सिर्फ लिमिटेड टू इंडियन / पाकिस्तानी फूड नहीं, कॉफ़ी शॉप्स, और अच्छा कॉफ़ी शॉप्स सिर्फ मल्टीनेशनल नहीं, जो इन हाउस, जैसे हमारी भी कई इन हाउस इंडियन चेन्स बन गई हैं कॉफ़ी की, डोनट्स की, वहाँ पे भी थी डक एंड डोनट्स ऐसे करके। अच्छा, इन हाउस चेन उनके अपने कॉफ़ी शॉप है जिसमें डोनट्स मिलते हैं। वो तो वैसी चीज़ें थी। एक मतलब वो चीज़ लगी, और दूसरा ये कि आई थिंक वो थोड़ा और लेट चलता है शहर। मतलब दिल्ली जैसे मैंने पहले भी कहा है कि आपका दुकानें 9-10 बजे बंद होती हैं और रेस्टोरेंट्स 12 बजे बंद हो जाते हैं। फिर आपको डिनर इतना इजीली, बहुत इक्का दुक्का कोई होंगे जो वो भी बड़े कोने में, किसी को सीक्रेटली पता है जो 1-2 बजे आपको खाना मिल जाए, कोई ठेले। लेकिन वहाँ ऐसा है कि लोग 11 बजे खाना खाने निकलते हैं तो 1-2 बजे रात को जगमग, हाँ मतलब 20-25 रेस्टोरेंट एक स्ट्रीट में भी खुले होते हैं, लोग खा रहे होते हैं। ये चीज ना मैंने इंडिया में एक इंदौर में देखी है। मैं इंदौर तो सिर्फ एक रात रहा हूं, बेसिस एक रात वो खाने पीने का। एक अमृतसर में, जो शहर प्राइड करता है ना कि आप उस शहर की, जब आप अगर अमृतसर या इंदौर जाएंगे फॉर एग्जांपल, तो जो बंदा मिलेगा आपको ये कहेगा जी कुछ खाया, चलो आज मेरे साथ खाओ। सो लाहौर में भी यही है, जिसका मैसेज आ रहा है कि जी डिनर, जी लंच, अच्छा को मिल रहा है तो जी खाया। मैं तो सुन के मैं कहता था मेरे पेट में दर्द खा के तो छोड़ो। तो ये देखिए, इन्होंने तो एक ऐसी चीज कर दी जो अनइमेजिनेबल है। जैसे वो ये कि 4 दिन जो हम वहां थे उसमें से 2 दिन, हाँ 3-3.5 हम वहां थे, उसमें 2 दिन ये वेजिटेरियन थे। मतलब पाकिस्तान जहाँ बहुत टफ होता है कुछ मिलना वेजिटेरियन, बट वेजिटेरियन में इनको ठीक ठाक मिल गया। क्या पसंद है पाकिस्तानी खाने की अगर बात करें? मैंने तो जैसे इन्होंने बताया, मतलब लिमिटेड चॉइस तो इनके पास, दाल वगैरह ही खाई। मुझे अब मैं बताऊं, सच बताऊं, शायद मिस्टर विक्रांत गुप्ता हो गए, उम्र हो गई है, तो अब ना वो खाने का। उस दिन क्या खाया था आपने मिस्टर विक्रांत? वो उस दिन अच्छा खाना खाया था, यूरोपियन खाना खाया था। हम एक गए थे बड़े फैंसी, आप वही सोचते ना जैसे आप दिल्ली में कोई अप मार्केट, खान मार्केट रेस्टोरेंट में जहाँ आपको कॉन्टिनेंटल कुजीन या इटालियन या वैसा टाइप था, और इतना बिजी था, बड़ा रेस्टोरेंट था, 2 फ्लोर्स थे, बट इट वाज पैक्ड, वेटिंग थी, बहुत लंबी वेटिंग थी उसकी। पर ये सेलिब्रिटी थे वहाँ, तो इनको टेबल पहले मिल गया था जल्दी। सो वहाँ कॉन्टिनेंटल खाना खाया था, जबरदस्त था खाना। तो देखिए, अब वो उस शहर में भी वही है ना कि खाने पीने का अलग अलग चीजें हैं। अच्छा, अभी जो निखिल को तो लंच डिनर जो, बट निखिल को भी ब्रेकफास्ट नहीं वहां पे कराया लाहौर। अच्छा, आप क्योंकि हम एक्चुअली बताऊं, 3 दिन की बजाय 30 दिन होते तो शायद ये पूरा इनको मैं लाहौर दिखा पाता। हम देख ही नहीं पाए। ब्रेकफास्ट के लिए नहीं लेके गया। जो ओरिजिनल लाहौरी अमृतसरी जो एक फूड कल्चर है, आपका फूड हैबिट्स हैं, वो अगर ब्रेकफास्ट के लिए इनको लेके जाता तो और भी मतलब इनका वो अगर आपको याद हो, हमारे एक लोकल होस्ट टाइप थे सना, जो कि जर्नलिस्ट भी है, तो हाँ, तो उन्होंने एक दिन ब्रेकफास्ट का प्लान किया, निहारी टाइप सुबह जो होता है, बट हमारा जो सेकंड डिनर होता था ना, 2 डिनर होते हैं वहाँ, मतलब एक आप जो 10-11 बजे खाते हैं नॉर्मल यहाँ पे, या 9-10 बजे, और 1-2 बजे भी खाना पड़ता था, क्योंकि कहीं ना कहीं होते थे तो सेकंड डिनर। ब्रेकफास्ट तो हो ही नहीं सकता भाई सुबह। सही बात। और जब तक हम, क्योंकि रोज 3-4 बज रहे थे हमें रात को सोते हुए, तो ऑफिस हमारा डे ही शुरू होता था 12 बजे, आप 10 बजे उठ रहे हो तैयार, 11 बजे 12 बजे फिर लंच टाइम हो गया। वंडरफुल एक्सपीरियंस। आपको सच बताऊं, हकीकत यह है कि हमारे इस तरफ इंडिया में और उस तरफ पाकिस्तान में मोर ऑफन देन नॉट आपको अच्छे लोग ही मिलेंगे, आपके जैसे ही मिलेंगे। हम क्योंकि दिल्ली रहते हैं, जब आप दिल्ली इतने साल रह लोगे तो आप उनके साथ उस लैंग्वेज, उस खाने पीने के साथ आप ढल जाओगे। सिमिलरली वो भी इस तरफ दिक्कत है, वही जो छोटा एक
परसेंटेज है जहां पर थोड़ी नफरतें ज्यादा हैं, वो लोग शायद चाहते नहीं है कि आप मिलो, आपकी वही लैंग्वेज है। और मैं आपको हकीकत बताऊं, हम तो जर्नलिस्ट है ना यार। बिल्कुल। अब ठीक है, पिछले 15-20 दिन से थोड़ा सुपरस्टार अपने आप में महसूस होता है, जो कि जब आप अपने घर जाओ तो वो भी निकल जाता है। जर्नलिस्ट ही थे, बिल्कुल। कुछ भी नहीं थे हम। मैं आपको पूरी हकीकत बताता हूँ क्या थी। चैंपियंस ट्रॉफी हुआ, कोई चांस ही नहीं है कि वीजा मिले, नहीं मिलता, इंडिया को वीजा नहीं मिलता, पाकिस्तान में भी नहीं मिलता उनको भी। जैसे एक्रेडिटेशन आई हमारी, आई थिंक 4 दिन रह गए थे हमारे जाने में, 5 दिन, 5 वर्किंग डेज, 4 रह गए थे। मंडे शाम को आया, उन्होंने कहा जी अगर वीजा आप इस ईमेल पे लिख दो। मैंने लिख दिया, मैं निखिल को कहता रहा, इन्होंने लिखा, मैंने लिख दिया। विद इन 5 मिनट्स लेटर आ गई कि जी आप अपनी एम्बेसी, मतलब पाकिस्तान हाई कमीशन इन दिल्ली पर ये आप फॉर्म भी भर के भेज दीजिए, जो उनके इंटीरियर मिनिस्ट्री को जाता है, जो हमारी होम मिनिस्ट्री जैसे। निखिल को मैंने बताया, निखिल ने किया, निखिल को 2 सेकंड में आ गया। मंडे निकल गया, सो ट्यूसडे वेडनेसडे जाके हमने पूछा, बुधवार वहां पे कि है कोई चांस है, और हमें 100% यकीन है कि नहीं है। सो मच सो हमने टिकट नहीं बुक कराई थी। हम टिकट की रिस्क नहीं ले रहे थे। दुबई दिल्ली, दुबई दिल्ली बीच की टिकट हमने जानबूझ के कराई नहीं थी, वो पैसे वेस्ट हो जाएंगे। थर्सडे भी हमारी बात हुई, तो थर्सडे, अब क्योंकि फ्राइडे एक दिन रह गया, मंडे सुबह सुबह हमने जाना है, तो थर्सडे निखिल और मैंने ये डिसाइड किया कि नहीं हो सकता। मैंने निखिल को लेकिन एक उम्मीद दिखाई, मैं कहा देखो दुबई हाई कमीशन जो होगा, दुबई में पाकिस्तान हाई कमीशन, वहां पे शायद मिल जाए। फ्राइडे अपना ये ऑफिस बैठे हैं, मैं पीरागढ़ी किसी काम में गया हुआ था, 3:30 बजे SMS आता है। वहाँ पे समीउल हसन है, मीडिया देखते हैं और बड़े साल से, उनका व्हाट्सएप आया, भागो हाई कमीशन। मैंने निखिल को फ़ोन किया, निखिल के पास पासपोर्ट नहीं था, मैं पासपोर्ट लेके गया हुआ था। मैं वहाँ से 1 घंटा, निखिल अपने घर से पासपोर्ट 1 घंटा पहुँचे हाई कमीशन। वहाँ पे जी उन्होंने, तब तक उनके पास इंफॉर्मेशन आ चुकी थी। हम 5 बजे पहुँचे, 6:30 बजे वीजा हमारे हाथ में। फोटो भी नहीं था वहाँ ना। अच्छा, फोटो 1-2 नहीं, 7 फोटो चाहिए थे। और फोटो हमने कैसे मंगाई पता है? कैसे? प्रमोशन हो जाएगा, लेकिन हाँ, ब्लिंकिट से। हम वहाँ बैठे हैं हाई कमीशन, क्या करें, तो बोला इन्होंने कहा मेरे बेटे करते हैं, ब्लिंकिट से होता है, मैं ब्लिंकिट यूज़ करता हूँ। मैं गया, मैंने वहाँ पे अपनी अपलोड करी फोटो और A77 दोनों का डाला, और 15 मिनट बाद बंदे का फोन आया, क्योंकि मैंने वो मेन गेट डाल दिया था पाकिस्तान हाई कमीशन का। बंदा बाहर, इधर फोटो लेके आ गया, वो बाहर गया, से फोटो लेके आया बाहर से। ये भी एक मतलब फिल्म की स्क्रिप्ट जैसी है, बिल्कुल फिल्म थी। और हम वहां पहुंचे रात को, हम पहुंचे हैं, वैसे तो पहुंचना भी हमारा थोड़ा वो था, अगर बताना चाहिए। हाँ, मतलब हम, मैं आपको बताता हूँ 60 सेकेंड्स, नहीं वो नहीं, उससे पहले हम जा रहे हैं टुवर्ड्स एयरपोर्ट, चेकआउट कर चुके हैं, और हमारा सामान गाड़ी में पड़ा है एक कैब में। हमने लंच के लिए रुके, लंच के बाद हमें ऑफिस से फोन आया कि आपको एक लाइव करना है एक शो के लिए, जैसे टीवी का शो। नहीं, आप और मैं ही लाइव, हाँ, वो गावस्कर का हमने फिनिश कर लिया, आपने और हमने एक शो करना था, इवनिंग शो था, दोनों थे हम उसमें, अलग अलग जगह, मतलब एक ही जगह से हम अलग अलग विंडोज में थे। उस शो की फर्स्ट हेडलाइन थी, जो आप सुन सकते हो, हेडलाइन चल रही है ना, आपको तो आना है। उस हेडलाइन था कि एक फ्रेश इंटेलिजेंस इनपुट आया है कि फॉरेन नेशनल कैन बी किडनैप्ड इन पाकिस्तान, ये हेडलाइन चली है। फिर हमारे से सवाल पूछे गए, व्हिच वाज नॉट रिलेटेड टू दैट, नॉट रिलेटेड टू दैट, सवाल कुछ और चैंपियंस ट्रॉफी पे थे। उसके ठीक बाद हमारे ऑफिस ऑब्वियसली कंसर्न हो गया, भाई ऐसी टाइप इंटेलिजेंस ये आया कि यार आप लोग को जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। तो उसमें डिस्कशन हुआ, तो हम एयरपोर्ट जो जा रहे थे, गाड़ी रुक गई, वो जो एयरपोर्ट जा रही है, सामान पैक्ड है, चेकड आउट है, गाड़ी रुक गई कि अब पता नहीं जाएंगे एयरपोर्ट, नहीं जाएंगे, ऐसा था। फिर हम रुके रहे, तो गाड़ी को भी हमने बोला क्या करें, मॉल की तरफ चलने, तब तक तो ऐसा ही कुछ, दूसरा होटल ढूंढे। फिर करीब वो आधे घंटे बाद फिर ऑब्वियसली इंटरनल डिस्कशन हुए होंगे ऑफिस में, फिर बोला कि नहीं भाई ठीक है, जा सकते। फिर हमने बोला चलो एयरपोर्ट, और फिर एयरपोर्ट पहुंचे तो 60 सेकंड, मतलब फ्लाइट क्लोज होने वाली थी। उसने कहा 60 सेकंड रह गए थे। मैंने कहा मैडम एक्चुअली 60 सेकंड, फ्लाइट बंद थी। हाँ, फ्लाइट, तो हम रात को पहुंचे। अब मैं जब पहली बार पाकिस्तान गया था, मैं वहां पे सेम इसी हालात में गया था। मैं गया था 2004 में, और वहां पे वीज़ा कैसे हुआ था, मुझे पाकिस्तान हाई कमीशन से 3 बजे फ़ोन आया था। मैं तब, आज तक हमारा झंडे वाला में ऑफिस होता था, और एक फ़्लाइट जाती थी PIA की 5:30 बजे, दिल्ली लाहौर, हर रोज़ जाती थी। इंडियन टीम एक दिन पहले चली गई थी, जिसमें वाजपेयी साहब ने कहा था ना कि मैच भी जीतना और दिल भी जीतना। तो जानबूझ के ये होता है, वीज़ा डिले किया जाता है।
3 बजे मुझे हाई कमीशन से फोन आया कि जी आपका वीजा तैयार है, तब पासपोर्ट देना पड़ता था। मैंने फटाफट अपना बैग, याद है, मैंने पैक किया और मैंने वीजा वहां से उठा के सीधा एयरपोर्ट और मैं पहुंच गया। अब मैं लैंड हुआ लाहौर, लेकिन रात को मेरी फ्लाइट थी कराची, अच्छा। तो 2-3 घंटे थे। और मुझे याद है जब मैं लाहौर एयरपोर्ट लैंड होके मैंने कहा मैं बाहर तो देखूं, क्योंकि एक बचपन से मैं पंजाब में पला बड़ा हूं, तो यार एक फैसिनेशन थी पाकिस्तान क्या है कैसा है। सो मैं बाहर गया, एक टैक्सी थी तब, मुझे याद है मारुति 800 टाइप टैक्सी थी। उसको मैंने कहा, उसने कहा जाना कहाँ है जी? मैं कहा जाना कहीं नहीं, एयरपोर्ट पे वापस आना है, मेरी रात की 9 या 10 बजे की फ्लाइट है, मुझे आधा घंटा यार चक्कर लगवा दे। उसने एक चक्कर लगा दिया, बट तब मैं एक फियर ऑफ द अननोन के साथ गया था कि पता नहीं क्या होगा। क्या होगा। और रात को हम कराची लैंड हुए। कराची में तब उस टाइम पे ना बड़ा, मतलब मैंने देखे थे स्टोरीज इंस्टाग्राम देखे पे। हम मतलब वहाँ का एक चीज बड़ा कॉमन है, मतलब गो टू फूड है वो चिकन कढ़ाई, वो जो ग्रेवी वाला चिकन होता है वो सब ऑर्डर करते हैं, चिकन कढ़ाई वो हर जगह आपको मिलता है। दूसरी बात, कई जगह हमें खिलाया, अहमद शहजाद हमें एक जगह लेके गए, वो बड़ा फेमस वहाँ का रेस्टोरेंट है, तो उसके पुलाव था, मटन का पुलाव, उसमें आप देसी घी टेस्ट कर सकते थे, वो बहुत अच्छा है। दूसरा उनका एक और बहुत अच्छा है, साग का चिकन या मटन जो भी आप ऑर्डर कर रहे हो वो भी बड़ा फेमस है, बड़ा अच्छा था। एक दो चीज़ें लेकिन बड़ी आउटस्टैंडिंग थी वो जो मैंने खाई थी। एक उनका कीमा नान, अच्छा हमारे यहाँ भी कीमा नान होता है, वो टिपिकली कुलचा जैसे होता है ना वैसे ही होता है, बट आलू की जगह कीमा होता है, वैसे ही बनते हैं, कीमा पराठा टाइप होता है। उनका कीमा नान वॉज वेरी डिफरेंट, उसके अंदर स्पाइसेस ही बिल्कुल अलग थे, काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऑन स्पाइसेस होता है। आप मतलब मैं पेपर काफ़ी टेस्ट कर सकता था उसमें, काफ़ी तो अफगानिस्तान का बहुत इम्पैक्ट, हाँ आई थिंक उसमें अफगानी स्पाइसेस है ना, वहीं से आते काबुल, हैं। और वो उसका बहुत इम्पैक्ट होता है। तो एक कीमा नान बड़ा ज़बरदस्त था, एकदम अलग, डिफरेंट टू जो हमारा कीमा नान है। एक और चीज़ हमने खाए थे जो उनके जो इंडिया में भी मिलता है बट मुझे उनका बड़ा अच्छा लगा, वो गुड़ चावल थे एज डेजर्ट में। तो गुड़ के चावल जो बनते हैं बहुत ही ज़बरदस्त, देसी घी उसमें, यू कुड मतलब मेरा तो ये हाल था, ये डे 1 की बात बता रहे हैं, तो डे 1 हम 12-1 बजे उठे हैं, हम सना आए, हमने सिम कार्ड लिया, शक्करगंदी खाई, फिर हम दोपहर को हमने वो लंच करने गए थे एक जगह पे, बहुत अच्छी जगह थी, बहुत मैं बताता हूँ, जबरदस्त। मोनाल, हाँ, मोनार्क या मोनाल MONAL, ये बिल्कुल टेरेस पे। लिबर्टी चौक पे, टेरेस तो पे जो थे वो, हाँ लिबर्टी। उसके बाद हम फ्री। अब अहमद शहजाद भाई